हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको पाचन तंत्र से संबंधित 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। 32 क्वेश्चन है टोटल इसमें, और उनकी व्याख्या भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अच्छे से बताऊंगी उन क्वेश्चंस के आंसर, और कारण भी पता चलेगा कि आपका ये आंसर कैसे है। तो एक बार आप क्लास को ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। और तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ये इसमें दे रखा है चित्र। ये है मानव पाचन तंत्र का चित्र, जिसमें ये दे रखा है जिह्वा, ये मुख है, मुख गुहा है, ये ग्रिस्का है, ग्रिस्का को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, जिसको भोजन नाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से भोजन होता है जो आमाशय में आता है। ये आमाशय है, ठीक है। आमाशय के 3 पार्ट हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं इसके। ये डायाफ्राम है, ठीक है। ये है छुटकुसा पित्ताशय, जहाँ पर पित्त का क्या होता है? संग्रहण होता है। क्या होता है? भंडारण होता है अस्थायी। और निर्माण कहाँ से होता है पित्तरस का? यकृत से। लेकिन संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये पित्तनली है, ये यकृत है, ठीक है, ये वाला। और ये अग्न्याशय है, ठीक है, पैनक्रियाज। और इसमें देखते हैं, हाँ, ये है बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। छोटी आंत्र है, ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी छोटी आंत्र है, जिसके भी 3 पार्ट होते हैं, DJI, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये रेक्टम होता है। और भी यहाँ पर कुछ पिक्स लगी हुई हैं, सेम वही माउथ है, ये टंग है। और ये लार ग्रंथियाँ होती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, सब लिंगुअल, सब मैग्जिलरी एंड पैरोटिड, ठीक है। ओके, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रास नली है, जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, जिसको भोजन नली भी बोलते हैं। और यहाँ से होता है जो भोजन होता है, क्रमांकुंचन गति के कारण आमाशय में पहुँचता है, ठीक है। और इसको, ये जो ग्रास नली होती है, जो संवहन नलिका की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? संवहन नलिका की तरह कार्य करती है। और ये क्या है? यकृत दे रखा है, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, जहाँ पर पित्त का क्या होता है? अस्थायी संग्रह होता है। क्या होता है? पित्त का संग्रह होता है। लेकिन निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ दे रखी हैं, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। ये होती पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। ये दे रखा है स्टोमक। ये पूरा क्या है? स्टोमक, इतना पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक, ठीक है। 3 पार्ट हैं। ये अग्न्याशय है, जिसको पैनक्रियास बोलते हैं, जिससे अग्न्याशीय रस स्रावित होता है, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये पूरी बड़ी आंत होती है, ठीक है, जो कितनी प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? सीकम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है। जो सीकम कॉलन भाग होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इसके। ये इसी का एक पार्ट है, जिसको बोलते हैं सीकम। यहाँ पर पाई जाती है अपेंडिक्स। ये क्या है? मानव में अवशेषीय अंग है। जो कॉलन भाग होता है, सीकम भाग होता है, सीकम सीकम जो पार्ट होता है वो कैसा है? एक अवशेषीय अंग है। यहीं पर अपेंडिक्स पाई जाती है, यहीं पर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, ये सीकम भाग है, ठीक है। ये जो पीला पीला सा दिख रहा है आपको, येलो येलो, ये क्या है? सीकम है, ठीक है। इसी पे अपेंडिक्स जुड़ी होती है। लास्ट का पार्ट होता है जो क्रमिरूपी परिशेषिका होती है, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। यहीं पर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु, ठीक है। और ये है कॉलन, कॉलन के पार्ट हैं। और ये है रेक्टम, और ये है तुम्हारी कैनाल। नेक्स्ट फिर इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। ये क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत। ये क्या है? अग्न्याशय, ठीक है। ये है गृहिणी,
ये वो ही बड़ी आंत और ये पार्ट कौन से हैं, छोटी आंत। ठीक है, ये क्या है, छोटी आंत। पूरी छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, डी जे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ग्रहणी, ग्रहणी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत, और इसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ यहाँ पे पिक्स लगी हुई है, वही सेम। ये है हमारा यकृत। ठीक है, ये है हमारा अग्न्याशय, एंड दिस इज वही सेम बड़ी आंत, ये पूरा छोटी आंत का पार्ट है। तो अब हम चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना, अब हम बताती हूँ। जो दांत होते हैं हमारे, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी। ठीक है, मानव में जो दांत होते हैं उनकी 3 विशेषताएं होती हैं। एक होती है गर्तदंती, एक होती है गर्तदंती, एक होते हैं द्वारदंती, द्वारदंती, और एक होते हैं विषमदंती। ये 3 टाइप के होते हैं हमारे दांत। ठीक है, एक होता है गर्तदंती, गर्तदंती इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉकेट में व्यवस्थित होते हैं। द्वारदंती इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 बार आते हैं। ठीक है, एक बार बचपन में आते हैं जिनको दूध के दांत बोलते हैं, फिर परमानेंट दांत। एक होता है विषमदंती, क्योंकि ये 4 टाइप के होते हैं इसलिए इनको विषमदंती बोलते हैं। अब 4 टाइप कौन कौन से वो आपको याद रखने हैं। 4 टाइप में एक होता है इंसाइजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक, क्या बोलते हैं, कृंतक। इसको बोलते हैं रदनक, जो सर्वाधिक मांसाहारियों में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, और इसको बोलते हैं चवर्णक। इसको अग्रचवर्णक और ये चवर्णक। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है 21-23, जो कि वयस्क के लिए होता है। 21-23, यहाँ पे 21 आएगा, 1 मिनट, यहाँ आएगा 21 और ये 23। ठीक है, ये दंत सूत्र है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। जैसे ये इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। सूत्र है 21-23 वयस्क के लिए और 21-23 वयस्क के लिए। ठीक है, इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कोई पूछे इंसाइजर कितने होते हैं, तो 2 तो ये हैंगे, 2 और 2 4, और 4 को मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 8। टोटल इंसाइजर कितने हैं, 8, जिनको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। ये क्या है, कैनाइन, जिसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। अब 2 तो ये हैं, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4। फिर ये होते हैं प्रीमोलर, ये कितने, 4, और 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 8। ये कितने, 3 6। मोलर कितने, 6, और 6 को मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 12 दांत। ठीक है, ये दांतों की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर हम बच्चों में देखें तो इनकी सूत्र होता है 21-02। कितना होता है, 21-02। ये होता है इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, एंड ये होता है मोलर। तो बच्चों में जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर दांत का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन। अब जो हमारे जो मोलर दांत होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, जो 3rd मोलर होता है ना, तीसरा जो मोलर होता है ना, उसको बोलते हैं हम अक्कल दाढ़, जो वर्तमान में कैसी है, एक अवशेषी अंग है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो बिल्कुल राइट है कि मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है, तो वो होता है विजडम टीथ, अक्कल दाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि HCl का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो देखो, ये हमारा होता है आमाशय। क्या होता है, आमाशय। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिस, ठीक है, और एक होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक।
जो फंडिस पार्ट होता है ना, यहाँ पाई जाती है 4 प्रकार की जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, अब वो जठर ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, 3 ही बता देती हूँ उसमें से। ठीक है, तीनों में से एक तो होती है श्लेष्म ग्रंथि। क्या होती है, श्लेष्म ग्रंथि, जो किसका स्रावन करती है, श्लेष्मा का। ठीक है, जो किसका सीक्रेशन करती है, श्लेष्मा का। दूसरी होती है इसमें पेप्टिक जाइमोजन, इनका नाम होता है जाइमोजन या इन्हीं को बोलते हैं चीफ ग्रंथि, जो स्रावण करती हैं पेप्सिनोजन का। किसका, पेप्सिनोजन का। ठीक है, याद रखना। तीसरी होती है ऑक्जेंटिक। तीसरी कौन सी होती है, ऑक्जेंटिक, इन्हीं को बोलते हैं हम पेराइटल। इनको क्या बोलते हैं, पेराइटल। और इन्हीं को बोलते हैं हम टेम्पोरल। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल, जो स्राव करती हैं HCl का। किसका स्राव करती हैं, HCl का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो HCl का स्राव करती हैं वो कौन करती हैं, ऑक्जेंटिक, पेराइटल या टेम्पोरल। इसी का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, ऑक्जेंटिक, टेम्पोरल। ठीक है, ऑक्जेंटिक, पेराइटल या टेम्पोरल। पेराइटल भी बोल सकते हैं, इसी का नाम पेराइटल है और इसका नाम है टेम्पोरल। तो जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो क्या स्राव करती हैं, HCl का। और कहाँ करती हैं ये, आमाशय में। और आमाशय को क्या बोलते हैं हम, स्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 कि विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है। मतलब विभिन्न स्तर पर पाचित भोजन का और अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है, तो वो होती है संवर्णीय पेशियाँ। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। संवर्णीय पेशियाँ होती हैं। देखो, एक होती है ग्रशिका। कौन होती है, ग्रशिका, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, या क्या बोलते हैं हम, भोजन नली। क्या बोलते हैं, भोजन नली। इसकी जो होती हैं सेल्स अंदर पाई जाती हैं इसमें संवर्णी। ये जो ग्रशिका होती है वो संवहन नलिका की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, संवहन नलिका की तरह कार्य करती है, जिसमें क्रमाकुंचन गति होने के कारण भोजन होता है जो आमाशय तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, आमाशय तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया लार ग्रंथि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और एक होती है पैरोटिड। कौन कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अधोजिह्वा। क्या बोलते हैं, अधोजिह्वा। इसको बोलते हैं अधोहनु। क्या बोलते हैं, अधोहनु। और इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। कर्णपूर्व बोल सकते हैं इसको, कर्णपूर्व। अब देखो, कर्णपूर्व भी है, अधोजिह्वा भी है और अधोजम भी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें पीयूष ग्रंथि एक लार ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जो एंजाइम वो अग्न्याशय द्वारा नहीं स्रावित होता है। तो देखो, एमाइलेज होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये जो तीनों हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ये ट्रिप्सिन, ये तीनों अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। कहाँ से, अग्न्याशय से। अग्न्याशय को क्या बोलते हैं हम, पैनक्रियास। क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। ठीक है, ये तीनों स्रावित। लेकिन जो रेनिन हार्मोन है, हालांकि ये भी एक प्रोटीन पाचक है। कौन है, प्रोटीन पाचक, लेकिन ये स्रावित होता है आमाशय से। ठीक है, किससे स्रावित होता है, आमाशय से, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। किस हार्मोन, किसके कारण, HCl के कारण। ठीक है, तो रेनिन हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय से, ना कि अग्न्याशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न में से कौन सा दंत होता है जो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था 4 प्रकार के दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सूत्र 21-23। अभी पूछ रहा है, इसको बोलते हैं कृंतक, इसको बोलते हैं रदनक, इसको अग्रचवर्णक, इसको चवर्णक। तो जो रदनक दांत होते हैं ना, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं मांसाहारियों में। कहाँ पाए जाते हैं, मांसाहारियों में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या होता है। अब देखो, एक होता है हमारी आहार नाल का भाग होता है ग्रसनी, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, ग्रसनी होती है जिसका एक छोटा सा कक्ष होता है ये, जहाँ से भोजन नली और श्वास नली अलग अलग होती हैं। भोजन नली और श्वास नली क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब भोजन नली पे जो द्वार पाया जाता है उसको बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं? गुलेट। और जो श्वास नली पे द्वार पाया जाता है उसको बोलते हैं गुलेटिस। क्या बोलते हैं? गुलेटिस। अब इस ग्लेटिस पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का जो प्रमुख कार्य ये होता है कि भोजन नली में जो जाने वाला भोजन होता है वो श्वास नली में नहीं जाए। मतलब भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए यहाँ कौन कार्य करता है? एपिग्लोटिस, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। ठीक है, क्योंकि वो नियंत्रित रखता है कि भोजन है जो सांस नली में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इसका कार्य क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इसमें कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ये कार्य किसका होता है? एपिग्लोटिस का। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न की जाती है। मतलब जो एंजाइम्स के द्वारा सर्वाधिक जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है। देखो, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है पाचन और एक होता है अवशोषण। ठीक है, जो सर्वाधिक पाचन होता है ना वो छोटी आंत के ग्रहणी पार्ट में होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वहाँ पे सर्वाधिक पाचन होता है, जिसको बोलते हैं ग्रहणी, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। जो सर्वाधिक क्या होता है? पाचन होता है। क्यों होता है भाई ग्रहणी में? क्योंकि आपको याद होगा कि ग्रहणी आमाशय से जो भोजन होता है वो सर्वप्रथम ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी को क्या बोलते हैं हम? डेड्यूनम। और यहीं पर आते हैं पित्ताशय द्वारा पित्तरस, अग्न्याशय रस, बाइल जूस। वो सभी कहाँ पे? यहाँ पे इनका श्रवण होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पाचन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत्र के ही तीसरा पार्ट होता है, एक होता है DJI, इलियम होता है। इसको क्या बोलते हैं? इलियम, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। अब यहाँ पे सर्वाधिक होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अब अवशोषण यहाँ पे सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं विलाई। क्या पाए जाते हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई। क्या पाए जाते हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि अवशोषण सतह को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। मतलब अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे यहाँ पर अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया होती है वो होती है किस पार्ट में? पाचन होता है ग्रहणी पार्ट में। ऑप्शन नंबर ए है डेड्यूनम। ठीक है, इसको बोलते हैं डेड्यूनम, इसको बोलते हैं जेजुनम और इसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि रेनिन का जो श्रावण होता है वो कहाँ से होता है। तो मैं भी अब बताया आमाशय। क्या होता है? आमाशय, जिसको बोलते हैं स्टोमक। यहाँ से रेनिन का श्रवण होता है। जो रेनिन का कार्य क्या होता है? दूध का जो शिशु का जो दूध होता है उसका क्या करता है? स्कंदन करता है। उसका क्या करता है? ये स्कंदन। तो ये स्राव कहाँ से होता है? आमाशय से। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 कि जो अग्न्याशय रस होता है वो कैसा होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो अग्न्याशय रस की pH होती है वो 8 से 9 के बीच में होती है। अब 8 से 9 के बीच में है तो वो कैसे होगी? क्षारीय होगी। अब मैं कारण भी बता देती हूँ कि क्षारीय क्यों होता है। देखो, सबसे पहले जो भोजन होता है ना वो आमाशय में आएगा। ठीक है, आमाशय हो गया। अब आमाशय के बाद भोजन होता है जो आता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत। अब छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं DJI। तो जो ड्यूडेनम होता है जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, तो यहाँ पे तो भोजन कैसे होता है? आमाशय में तो अम्लीय होता है भोजन, क्योंकि यहाँ पे HCl का सीक्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब ग्रहणी में भोजन आता है तो ग्रहणी में सर्वाधिक क्या होता है? पाचन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अग्न्याशय रस भी आता है, यहाँ से पित्त रस भी आता है। तो अग्न्याशय रस और पित्त रस के कारण भोजन यहाँ कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि जो अग्न्याशय रस वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 कि कुफ्फड़ सेल्स कहाँ पाई जाती हैं।
मतलब कुफर सेल है वो कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं यकृत में। ठीक है, यकृत में। इनका कार्य क्या होता है, मृत आरबीसी का विघटन कर ये बनाती हैं बिलीरुबिन एवं बिलीवर्णन वर्णक। बिलीरुबिन एवं बिलीवर्णन, ठीक है, दो प्रकार की क्या बनाती हैं, ये वर्णक बनाती हैं। ठीक है, तो कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में, हेपेटिक, ठीक है, लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एमिलेज विकर किस प्रकार करता है। एमाइलेज बोलते हैं ना, एक होता है एमाइलेज और एक होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। अब लाइपेज होता है ना, वो कार्य करता है वसा पर। किस पर, वसा पर। और ये कार्य करता है स्टार्च पर। किस पर, स्टार्च पर। स्टार्च को ये हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि एमिलेज विकर होता है वो किस प्रकार करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय पेप्सिनेज सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अब सबसे पहले ये देखो, पेप्सिनेज एक तो होता है रेनिन, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, वो भी HCl बदलता है। प्रोरेनिन जो कि निष्क्रिय होता है, जिसको सक्रिय रेनिन बदलने के लिए HCl काम में लेते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, आमाशय में। और पैरा जो पेप्सिनेज होता है, उसको पेप्सिन में बदलते हैं, वो भी किससे होता है, HCl से। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर। और ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मतलब कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो वो होती है 3 जोड़ी। कौन कौन सी होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और ये कौन सी होती है, पैरोटिड, जिसको क्या बोलते हैं, कर्णपूर। ये होती है अधोजिह्वा और ये होती है अधोहनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत सेल क्या बनाती हैं, मतलब लीवर की जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं। देखो, जो पित्रस होता है ना, क्या होता है, पित्रस। अब पित्रस का निर्माण तो होगा यकृत में, यकृत की सेल से, लेकिन इसका जो अस्थायी भंडारण होता है ना, वो होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं हम, पित्ताशय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, कि यकृत कोशिका क्या बनाती हैं, पित्त का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की जो द्वीपिका हैं वो कहाँ मिलती हैं। लैंगरहैंस की जो दीपिका हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ मिलती हैं आपको कहाँ पर, अग्न्याशय में। कहाँ मिलती हैं, अग्न्याशय में। ठीक है, अग्न्याशय क्या होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जो कि एक अंतःस्रावी भी होती है और एक बहिस्रावी भी होती है। क्वेश्चन आता है लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है अग्न्याशय में, जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। अग्न्याशय रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 कि आरबीसी कणिकाओं की परिपक्व को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन, जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनकी परिपक्वन को जो प्रेरित करता है ना, उस विटामिन का नाम होता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि आहार नाल का वह भाग जिसमें रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर का कार्य होता है अवशोषण की सतह को बढ़ाना, क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो एक मैंने पढ़ाई थी छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। मैंने अभी 2 चीज़ बताई थी, एक होता है पाचन, एक होता है अवशोषण। पाचन सर्वाधिक होता है ग्रैंडी में, जिसको हम बोलते हैं डियोडिनम, और अवशोषण सर्वाधिक होता है छिद्रांत में, जिसको हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो यही छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, DJI। तो जो आई होता है इलियम, जिसमें सर्वाधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। वो किस कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है, रसांकुर को ही क्या बोलते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, आंत्र में। अब स्पेशल नाम दे रखा होता है छोटी आंत, बड़ी आंत तो हम छोटी आंत करते हैं, ठीक है। और छोटी आंत का भी पार्ट दे रखा होता तो उसको हम बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम, जिसको बोलते हैं छिद्रांत। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19 कि मनुष्य की जो मुख गुहा में कुल कितने कृंतक दांत होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया, दांत होते हैं 3 प्रकार के, I, C 4 प्रकार के, P और M, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये होता है। अब इन्हें ऐसे नहीं पूछा बच्चे के में पूछ रहे हैं, या फिर क्योंकि बच्चे में किसी में भी हो, इंसाइजर में तो कोई अंतर आएगा नहीं, कृंतक है। तो 21, 23 ये इसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं कृंतक, ये रदनक, ये अग्रचवर्णक और ये चवर्णक। 2 का मल्टीप्लाई करना है।
ये बोलते हैं कृंतक का, मतलब ये वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। अब 4 तो ये है ही है, अब 4 को मल्टीप्लाई 2 से और कर दो तो कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि टोटल कृंतक कितने होते हैं 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। अभी मैंने 2 चीज़ बताई, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, जो होता है ग्रहणी में जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। सर्वाधिक अवशोषण होता है क्षुद्रांत में जिसको हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। इसमें पाचन सर्वाधिक क्यों होता है ग्रहणी में, क्योंकि यहाँ पे अग्न्यासी रस और जो पाचक वो होता है पित्तरस होता है, उनका क्या होता है यहाँ पे सिक्रेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर पाचन सर्वाधिक होता है। अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। ये क्या पूछ रहा है अवशोषण, क्या पूछ रहा है अवशोषण, तो अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होगा क्षुद्रांत में। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 कि जो कॉलन होता है कि दीवार संकुचित होकर एक पंक्ति में फूली हुई छोटी छोटी थैलियाँ बनाती हैं जो क्या कहलाती हैं। देखो, एक होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के होते हैं 3 पार्ट, एक होता है सीकम, पहला पार्ट होता है सीकम, फिर होता है कॉलन, ठीक है, और एक होता है रेक्टम। क्या होता है रेक्टम। अब सीकम जो पार्ट होता है ना वो कैसा होता है, मैंने अभी बताया जो येलो टाइप का था, ये है अवशेषी, ठीक है, ये एक अवशेषी अंग है। यहीं पर क्या पाई जाती हैं इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। और यहीं पे क्या पाई जाती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये तो सीकम हो गया। अब हम बोलते हैं कॉलन, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट होता है ना वो होता है इसका कॉलन, ठीक है। अब कॉलन के भी पता है ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। इसकी जो पार्श्व गुहा होती है ना यहाँ पे क्या पाई जाती है छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम होस्ट्रा, जिनको क्या बोलते हैं होस्ट्रा। और होस्ट्रा का कार्य होता है क्षेत्रफल को बढ़ाना। क्या क्षेत्रफल को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि कॉलन की जो दीवार संकुचित होकर एक पंक्ति में भूली हुई छोटी छोटी थैलियाँ बनाती हैं जिनको क्या कहते हैं हम होस्ट्रा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेयर्स होते हैं पैचेज में होता है, पेयर्स पैचेज में होता है। तो पेयर्स पैचेज में क्या होता है लिम्फोसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूनर्स ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं, क्षारीय म्यूकस, अम्लीय म्यूकस या उदासीन म्यूकस। अब पहले पता होना चाहिए कि क्षारीय ये ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है छोटी आंत के पहले पार्ट में जिसको बोलते हैं हम DJI, पहले को बोलते हैं DJ मतलब डियोडिनम, जिसको बोलते हैं हम ग्रैडी। तो जो ग्रैडी पार्ट होता है ना उसमें पाई जाती है ब्रूनर्स ग्रंथियाँ। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ब्रूनर्स ग्रैडी होता है ना उसमें जो भोजन का वो होता है कैसी होती है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो अभी मैंने ऑप्शन पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो इसमें क्या होता है पित्तरस आता है, अग्न्यासी रस आता है, जिसके कारण यह भोजन कैसा होता है क्षारीय हो जाता है। और जो कि ब्रूनर्स ग्रंथियाँ भी क्या मिल रही है ग्रैडी में, इसलिए ये किसका सीक्रेशन करती है क्षारीय म्यूकस का। किसका, क्षारीय म्यूकस का। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत्र के किस भाग में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। मुख में भी पाए जाते हैं, एमाइलेज लाइपेज 2 प्रकार के होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। आमाशय में भी पाए जाते हैं, HCl होता है, ठीक है। ड्यूडेनम पार्ट में भी, ड्यूडेनम जिसको क्या बोलते हैं हम ग्रैडी होते हैं, यहाँ पे भी अग्न्यासी रस पाए जाते हैं, पित्तरस पाए जाते हैं। लेकिन ग्रसिका, ग्रसिका को क्या बोलते हैं हम भोजन नली। क्या बोलते हैं भोजन नली या ग्रास नली या ईसोफिगस। क्या बोलते हैं ईसोफिगस। इसमें किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन क्या होता है जो आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो पाचन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई प्रकार का रस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो बिल्कुल इसका क्या है राइट आंसर है कि आंत के किस भाग में एंजाइम्स नहीं होता है, तो वो होता है ग्रसिका पार्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि लाइपेज एक अच्छा स्रोत है। लाइपेज होता है, कौन सा होता है, एक वसापाचक एंजाइम है। वसापाचक एंजाइम है जो इसका सबसे बेस्ट स्रोत है, एक अच्छा स्रोत माना जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाटिक रस। क्या है? पैनक्रियाटिक रस। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि अगन्याशय रस में होता है, जो अगन्याशय रस होता है, अगन्याशय रस से स्रावित होता है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें ट्रिप्सिन होता है, उसमें काइमोट्रिप्सिन होता है, उसमें एमाइलेज होता है और उसमें लाइपेज होता है। ये दोनों होते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम। ये होता है एमाइलेज स्टार्च पाचक। क्या होता है? स्टार्च पाचक या कार्बोहाइड्रेट पाचक। और ये होता है वसा पाचक। क्या होता है? वसा पाचक। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का कि जो समम्यूकोसा होता है वो सबसे मोटी होती है, अधश्लेष्मिका होती है, वो सबसे मोटी कहाँ पे होती है? तो वो होती है ग्रसिका में। कहाँ होती है? ग्रसिका में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली या भोजन नली या ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, जिसमें क्या होता है? पाचन नहीं होता है, लेकिन इसकी जो भित्ति होती है, अधिश्लेष्मा होती है, वो क्या होती है? सबसे मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28 कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? देखो, मुख में सबसे पहले स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है। स्टार्च किस में बदल जाता है? माल्टोज में। किस में बदल जाता है? माल्टोज में। तो मुख में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्टार्च का होता है या कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन प्रोटीन का जो सर्वप्रथम पाचन स्टार्ट होता है ना, प्रारंभ होता है, वो होता है आमाशय में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है, आमाशय। ठीक है, स्टोमक में सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29 कि आमाशय में जो कौन सी कोशिकाएं होती हैं वो गैस्ट्रिक एंजाइम स्रावित करती हैं। देखो, आमाशय में मैंने अभी पढ़ाया आपको 3 प्रकार की सेल मिलती हैं, 4 प्रकार की मिलती है, लेकिन मैं आपको 3 पढ़ाती हूँ। एक होती है श्लेष्म में, जो कि स्रावित करती है श्लेष्मा का। किसका? श्लेष्मा का। एक होती है पेप्टिक सेल। क्या होती हैं? पेप्टिक सेल, पेप्टिक बोल दो, जाइमोजन बोल दो, जाइमोजन बोल दो, या चीफ सेल बोल दो, जो स्रावित करती हैं किसका? पेप्सिनोजन का। किसका? पेप्सिनोजन का। तीसरी प्रकार की होती हैं इसमें ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक, ठीक है, ऑक्जेंटिक, पेराइटल, पेराइटल या टेम्पोरल, टेम्पोरल। ये स्रावित करती हैं HCl। क्या करती हैं? HCl। तो ये पूछ रहा है कि आमाशय में कौन सी कोशिकाएं, गैस्ट्रिक रस का मतलब होता है जो जठर रस होता है, वो कौन सी स्रावित करती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, अल्फा सेल, बीटा सेल और लैंगरहैंस। ये तीनों तो आमाशय में प्राप्त ही नहीं होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक रस का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ होता है? आमाशय में। तो चीफ सेल होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। वो क्या स्रावित करती हैं? जठर रस का। जठर रस में भी कौन सा? पेप्सिनोजन। कौन सा? पेप्सिनोजन। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि पेप्सिनोजन का श्रवण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अभी बताया मैंने आपने, एक होता है पेप्टिक सेल। क्या होती है? पेप्टिक। पेप्टिक का ही नाम होता है जाइमोजन। क्या होता है? जाइमोजन। और इसी को बोलते हैं हम चीफ सेल, जो किसका श्रावण करती है? पेप्सिनोजन का। तो ये पूछ रहा है कि पेप्सिनोजन का स्राव कौन कौन करती हैं? चीफ सेल। चीफ सेल को क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले 3 जो स्रावित पदार्थ कौन है? भोजन में मिश्रित होने वाले 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो वो है, एक तो आंतरी रस, ठीक है, एक होता है अगन्याशयी रस और एक होता है बाइल रस। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है जो सेकंड पार्ट में है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है कि मांसाहारियों का जो यकृत होता है वो शाकाहारियों की तुलना में बड़ा होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि उनमें क्या होती है? प्रोटीन सर्वाधिक होती है।
प्रोटीन सर्वाधिक होती है और उसको पाचन करने के लिए यकृत को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, इसलिए यकृत का आकार क्या होता है, मांसाहारियों में सर्वाधिक होता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 32 क्वेश्चन कराए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो आंसर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं बाद में भी चेक करूँगी इसको। और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जय हिंद, जय भारत।